Dear students, today I will tell you some important properties जो आपकी एक्सरसाइज से बिलोंग करती है। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है या ट्राई दीज है, वो सबसे पहले प्रॉपर्टी जान लें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे होगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज और ट्राइडीज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टियां बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए एंड बी if A and B are any two whole number, if A and B are any two whole numbers, then A plus B is also a whole number. ये प्रॉपर्टी आपको कहती है कोई भी दो होल नंबर्स हों, वो दोनों होल नंबर को जब सम किया जाता है यानी जोड़ दिया जाता है तो होल नंबर ही फाइंड होता है। सपोज दैट कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं 2 और 3, ये दो होल नंबर हो गए। होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से इनफाइनाइट तक जाते हैं। 2 और 3 ये दो होल नंबर हो गए। जब ये दो होल नंबर को हम सम करते हैं यानी ए को हम 2 लेते हैं, बी को 3 लेते हैं और दोनों को जब सम कर दिया जाता है, सम करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर फाइंड होगा वो 5 यानी होल नंबर वो भी होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी वही कह रही है, जब दो होल नंबर्स को यानी ए प्लस बी सम कर देते हैं इज आल्सो आ होल नंबर, वो भी क्या है? होल नंबर होता है। यानी जो भी फाइंड होता है वो भी होल नंबर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब ये प्रॉपर्टियां क्या कह रही हैं? ये प्रॉपर्टी कहती है इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर two whole numbers then a plus b इक्वल b प्लस a। यानी यहाँ पर भी दो होल नंबर कोई होंगे, एक होगा a दूसरा होगा b।
जब ये दोनों होल नंबर को हम लेते हैं ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो होल नंबर हम प्लस करेंगे वही नंबर हम राइट हैंड साइड में प्लस करेंगे। बस उसके प्लेस को चेंज करके फिर देखते हैं क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल होता है यानी आपका ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही बता रही है। हम कोई भी दो होल नंबर लेते हैं 2 एंड 3, ये दो होल नंबर हो गए। ये कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड जो है यानी 2, ए को हम 2 लेते हैं, बी को 3 लेते हैं, इक्वल बी को 3 लिया गया प्लस ए को 2 लिया गया। अब देखते हैं क्या दोनों इक्वल हो रहा है। 2 में 3 मिलाएंगे 5 इक्वल 5, यानी ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। यानी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ सेम उसी तरह होगा, ये दोनों प्रॉपर्टियों में दो होल नंबर लिए गए, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 होल नंबर्स लेने हैं। इफ ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर, if a b c are any 3 whole numbers, then a plus b plus c equal a plus b plus c। यानी ये हम दोनों फॉर्म में इसको करेंगे। 3 होंगे ए प्लस बी प्लस सी होंगे, लेकिन हम 2 को पहले एक साथ ले लेंगे, तीसरे को छोड़कर यानी फिर उसके बाद फर्स्ट को छोड़कर सेकंड और थर्ड को साथ में ले लेंगे। यानी जो होल नंबर्स होंगे आपको इसी तरह करने होंगे। यानी दोनों तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल ही होगी। तो आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको इसमें 3 होल नंबर्स लेने हैं। 3 होल नंबर किस तरह से होगा, इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है। कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर 2 3 एंड 4 लेते हैं, ये ले लिया गया। इसे हम राइट करते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हुआ। इसे हम सबसे पहले जो हमारा रूल्स दिया था उसी तरह लेते हैं, ये दोनों को हम साथ ले लेते हैं। फिर इक्वल ये अलग से फाइंड कर सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4। अब ये दोनों को साथ लेते हैं। अब यहाँ पर 2 और 3 मिलाकर 5 हुआ प्लस 4, इक्वल 2 3 प्लस 4 मिलाकर 7 हुआ। 5 4 कितना हो जाएगा 9, इक्वल 7 2 कितना हो जाएगा 9। यानी दोनों क्या इक्वल हो रहे हैं। जब दोनों इक्वल हो गए, ये आपका जो प्रॉपर्टी बताई गई वो प्रॉपर्टी यानी क्लियर हुआ कि आप इसी तरह से होल नंबर्स का यूज़ करके इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है, यह मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों फॉर्म में भी होते हैं। या डिस्ट्रीब्यूटिविटी ले ले, ये आपका दोनों फॉर्म में लेना होगा। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये दोनों फॉर्म में होंगी। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ये आपको दोनों फॉर्म में होगी। किस तरह से राइट करना होगा? ए मल्टीपल बी प्लस सी इक्वल ए मल्टीपल बी प्लस ए मल्टीपल सी। ये क्या किया गया है, यहाँ पर जो ब्रैकेट में दो होल्स नंबर दिए थे, इसमें जो फर्स्ट होल नंबर है, फर्स्ट होल नंबर को दोनों में मल्टीपल किया गया, यानी ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। यानी फर्स्ट का फर्स्ट में किया गया, फर्स्ट का सेकंड में किया गया, ये इक्वल इस तरह से बन गए। आपका इस तरह से होगा नंबर, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस तरह से दिया होगा तो ये करना है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। या एक फॉर्म में और भी होता है, ये राइट कर सकते हैं बी प्लस सी मल्टीपल ए इक्वल बी मल्टीपल ए प्लस सी मल्टीपल ए। यानी यहाँ पर भी फर्स्ट का फर्स्ट में, फर्स्ट का सेकेंड में, इसी तरह से मल्टीपल करके फाइंड कर देते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे इसी तरह सॉल्व होंगे। ये आपको पहले जितनी भी प्रॉपर्टियाँ बता दिए हैं, यानी 4 प्रॉपर्टी है, आपको पहले इसे अच्छे से समझ लेना है, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपकी ट्राई दीज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए 74 प्लस 32 प्लस 8, इस तरह से दे दिया जाए, आपको दोनों फॉर्म में ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। अब यानी आपका प्लस के रूप में दिया है, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिया गया है। यहाँ पर आपका जो प्लस दिया जाता था यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिए जाते थे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी, यानी आपको यहाँ पर दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, ये दोनों पहले साथ में लेकर या ये दोनों साथ में लेकर। इसके 2 वेज हो सकते हैं। 74 प्लस 32 प्लस 8 बाहर कर दिया जाए, दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 6 7 3 10 प्लस 8, कितना हो जाएगा 8 6 14 1। ये दूसरा वेज क्या होगा, इस नंबर को राइट किया प्लस 32 प्लस 8। अब ये दोनों नंबर को हम ले लेते हैं साथ, कितना हो गया 74 प्लस 32 में 8 प्लस करेंगे 40 8 में 2 मिला, कितना 40, 4 में 0 मिलाया 4 हुआ, 7 4 11 हो गया। यानी आपका कितना हो गया, दोनों इक्वल आ गए। इसी तरह से आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो एक्सरसाइज या इसके अलावा ट्राई दीज के क्वेश्चन है वो बता देंगे।